सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जिला यमुनानगर के सभी बहुत ही वरिष्ठ कर्मठ मेहनत कार्यकर्ता साथियों, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा आपको कि जो जिम्मेवारी पार्टी की तरफ से आपकी लगी थी कि सबसे पहले अपने जिले का संगठन गांव के सदर पे बढ़ाया जाए, जिले की पूरी कार्यकारी का गठन किया जाए। आप लोगों ने पूरे जिले की कार्यकारिणी का नए सिरे से गठन करके जहां मजबूत संगठन खड़ा करने का काम किया, इसके लिए हम आपको बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की जो मीटिंग रखी गई, इस मीटिंग का मकसद भी संगठन को और ज्यादा कैसे मजबूत किया जाए, संगठन में नए लोगों को और ज्यादा कैसे जोड़ा जाए, इसको लेकर के आज ये मीटिंग रखी गई। साथियों, एक टाइम था इस देश में संगठन की दृष्टि से सबसे मजबूत अगर कोई पार्टी थी तो उसका नाम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी था। जब कहीं पे भी देश के सदर के ऊपर कहीं कोई पत्रकार आपस में बैठ के चर्चा करते थे, कहीं कोई राजनीतिक दलों के लोग आपस में मिलते थे या कोई राजनीति से संबंध रखने वाले व्यक्ति जब आपस में बात करते थे तो इस बात की चर्चा जरूर होती थी कि संगठन की दृष्टि से अगर आज कोई प्रदेश में कोई पार्टी है इस देश में तो उस पार्टी का नाम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। हमारी पार्टी संगठित थी, मजबूत संगठित, वही हमारी पार्टी की एक विशेष बात और हुआ करती थी। हमारी पार्टी में अनुशासन बहुत बड़ा था, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी को समझता था, लेकिन कुछ इस किस्म के हालात इस प्रदेश में बने कि जिस पार्टी का संगठन सबसे मजबूत था उस पार्टी को भी कमजोर करने में कहीं सत्ता में बैठे लोग कामयाब हुए। जिन लोगों ने आपकी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की, जिन्होंने आपके संगठन को तोड़ने का काम किया, आज वो लोग हाशिए पे आकर के खड़े हो गए। जो हमें कमजोर करना चाहते थे आज वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, आज वो किसी सामाजिक कार्यक्रम में नहीं जा सकते, किसी के निमंत्रण पे, किसी के विवाह समारोह में नहीं जा सकते। आज फिर से हालात इस प्रदेश के इस किस्म के हैं कि हम अपनी पार्टी के लिए थोड़ा समय निकालेंगे तो फिर से हम उससे भी कहीं ज्यादा मजबूत संगठन खड़ा करने में कामयाब हो जाएंगे। आज साथियों, सरकार को बड़े 600 दिन हो गए और 1800 कुछ दिन की सरकार हुआ करती है। एक तिहाई समय सरकार का खत्म हो चुका है, और 2 तिहाई समय जाने में भी वक्त नहीं लगेगा। आज जिस किस्म के हालात हैं, लोग आपकी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। आज जो लोग सत्ता में हैं, आज सत्ता में जो भारतीय जनता पार्टी है, उसकी जो सहयोगी पार्टी है, उनकी पार्टी का तो कोई लीडर, उनकी पार्टी का कोई विधायक, मंत्री पब्लिक के बीच में खड़ा होकर के नहीं कह सकता कि मैं किसी पार्टी के संगठन में किसी पदाधिकारी के रूप में काम करूं। अगर कहीं कोई ये बात कही, कहीं सुनने वाले कोई 10 लोग हों, तो फिर ये मान के चलो 10 के लोग उसे जो नफरत की दृष्टि से देखने का काम करते हैं। आज बीजेपी और जेजेपी जो है धरातल पे कहीं नहीं है, खत्म है। लोग पूर्ण रूप से इन दोनों पार्टी के लोगों से, पार्टी के नेताओं से नफरत करते हैं, नहीं करते हैं। आज इनका कोई नाम लेने वाला नहीं। रही कांग्रेस पार्टी की तो दाल पहले भी जुतियों में बढ़ती थी, आज भी बढ़ती है। आज भी कांग्रेस के लोग आपस में लड़ रहे हैं। आपने कल का अखबार पढ़ा होगा
उसमें बड़ा साफ लिखा हुआ था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर कांग्रेस की कमान पूरी तरह से नहीं मिली तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कोई नई पार्टी बना सकता है। नई पार्टी नहीं बना सकेगा। नई पार्टी बनाने से पहले तो कोर्ट इसका फैसला करते कि इसको तो जेल जाना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को एक षड्यंत्र के तहत 10 साल की सजा कैद कराई थी, मान के चलो हमारे यहाँ कहते हैं कि समय लग सकता है लेकिन न्याय जरूर मिलता है। कहते परमात्मा है, तो फिर जिस व्यक्ति ने किसी के से कैसे बच सकते हैं। जिस दिन इसकी चार्जशीट हुई थी उससे अगले दिन कोरोना से पीड़ित हो गए थे दोनों हस्बैंड भाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी कोरोना हो गया था, उनकी मिसेज को भी हो गया था। और मुझे एक वक्त याद है अच्छी तरह से जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की कैद हुई थी, उसके चंद दिन बाद हमारी असेंबली का सेशन था। हमारे साथ जो विधायक थे, हमारी पार्टी के जो विधायक थे, वो तो आरोप लगा रहे थे सरकार में बैठे लोगों पे आपने षड्यंत्र के तहत हमारे नेता को सजा कराई। और कांग्रेस के लोग जो है इस बात को लेकर के खुश हो रहे थे कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की कैद हो गई, इंडियन नेशनल लोकल पार्टी खत्म हो जाएगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब आपस में इस किस्म का विवाद चल रहा था तो खड़े हुए मुख्यमंत्री थे और कहने लगे कि अवैध जी इस विवाद में कुछ नहीं रखा है, इस विवाद की बजाय आपको अच्छे वकील करने चाहिए, केस की पैरवी करनी चाहिए ताकि आने वाले समय में कोर्ट से आपको राहत मिल सके। मुझे वो बात याद थी जब इसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई थी, एक कोरोना से पीड़ित हो गया था। मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टेलीफोन किया, फोन करके मैंने उनसे कहा कि चौधरी साहब मैंने अखबार किया आपकी, तो कहने लगी कि ठीक हूं। मैंने कहा इस कोरोना की बीमारी से तो हमारे मुल्क में डॉक्टर अच्छे छुटकारा दिला देंगे, लेकिन एक जो चार्जशीट का रवैया उससे छुटकारा बड़ा मुश्किल से मिलेगा। इसलिए आपको एक सलाह देता हूं, आप अच्छे वकील करना। अच्छे वकील अगर आपकी जिला में ना हो तो मैंने 10 साल तक के खाए हैं। एक एक वकील की जानकारी है कि कौन सा वकील कितनी फीस लेता है, कौन सा वकील केस की पैरवी किस ढंग से करता है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास फिर आगे कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा उनका चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके खिलाफ षड्यंत्र नहीं रखूंगा, लेकिन आपके अच्छे वकील करके कहीं आपको इससे छुटकारा दिलाने में आपकी मदद करूंगा। तो साथियों, हुड्डा का केस तो बड़ा क्लियर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी भी कीमत में इस केस से बच नहीं सकता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सजा होगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जेल जाना पड़ेगा। हुड्डा जब जेल जाएगा तो फिर कांग्रेस पार्टी का क्या होगा, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। मेरे से पहले नरसिंह सिंह राठी जी बोल रहे थे, बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जो है केवल और केवल अखबार तक सीमित है। कांग्रेस के लोग अखबारों में स्टेटमेंट देकर के कहीं अपने आप को मजबूत साबित करना चाहते हैं, लेकिन ये अपने आप को जितना मजबूत साबित करना चाहते हैं, कांग्रेस उतनी ज्यादा खोखली होती जा रही है, उतनी ज्यादा कमजोर होती जा रही है। अब तो कांग्रेस का कोई ऐसा प्रदेश नहीं बचा जहां इस पार्टी में विवाद ना हो। अब तो घर में भी विवाद है। अब तो पार्टी के बागडोर कभी एक व्यक्ति के हाथ में हुआ करती थी, तो 3-3 लोगों के हाथ में। जिस घर के बर्तन बजने लगे मान के चलो, फिर वो बर्तन बिखरेंगे, वो ज्यादा दिन बचेंगे नहीं। कांग्रेस टूटेगी, भाजपा और जसपा को कोई इस प्रदेश में मुंह लगाने वाला नहीं है। अब तो लोगों का विश्वास अगर किसी पार्टी के ऊपर है तो केवल और केवल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की इंडियन नेशनल लोकल पार्टी है। उसके लिए हमें समय निकालना पड़ेगा। जिस तरह से आज आपने जिले के अंदर 20 से ज्यादा जोन बढ़ा करके जोन के 70 के ऊपर पार्टी के संगठन को खड़ा किया, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जहां गांव के अंदर पार्टी के संगठन को गांव के पंच के वार्ड तक लेकर के जाओ, वहीं शहर के अंदर जो हमारे वार्ड बने हुए हैं
उन वार्डों के अंदर भी पार्टी के संगठन को खड़ा करने का काम करूंगा। यमुनानगर तो आपका एक ऐसा शहर है जहां पहले से संगठन की दृष्टि से शहर के अंदर बहुत से अच्छे कार्यकर्ता हमारे पास हैं, लेकिन और थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो और ज्यादा आप लोग आपके साथ जुड़ेंगे और ज्यादा मजबूत आपका संगठन शहर में खड़ा हो जाएगा। साथियों, में 2 वर्ष हो गए हम चौधरी देवलाल जी के जन्मदिन को नहीं मना सके। इस कोरोना की महामारी की वजह से हालात इस किस्म के बढ़ गए कि जहां चौधरी देवलाल के जन्म दिवस के ऊपर लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर के चौधरी देवलाल के जन्मदिन को सम्मान दिवस के रूप में मनाते थे, और 2 वर्ष से मजबूरी में हमें कहीं ना कहीं उसको चौधरी देवलाल जी के जन्मदिन को केवल और केवल जहां उनके स्टेच्यू लगे वहां तक जाकर के चंद साथियों को इकट्ठा होकर के उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करने का काम करते हैं। लेकिन अब की बार हमने फैसला लिया कि हम हर हालत के अंदर चौधरी देवलाल जी के जन्म दिवस को बड़े सदर में मनाने का काम करेंगे। इसके लिए संगठन की बड़ी जिम्मेवारी रहेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि संगठन गांव के सदर तक जाए, गांव के पंच का जो वार्ड है उसके सदर तक जाए। अगर हम पंच के सदर के ऊपर अपने संगठन को खड़ा कर लेंगे, अगर हम शहर के वार्ड के सदर पे अपना संगठन बना लेंगे, तो फिर चौधरी देवलाल के जन्म दिवस के ऊपर लाखों लोग इकट्ठा करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। हमारे प्रदेश के अंदर 60,000 से ज्यादा गांव के अंदर पंचों के वार्ड है, वहीं नगर पालिका के, नगर परिषद के और आपके उसके निगम के, नगर पालिका के, निगम के, इनके सबके जो वार्ड है उनकी संख्या भी बहुत बड़ी है। अगर हम एक वार्ड से केवल 5 व्यक्तियों को चौधरी देवलाल के सम्मान दिवस में लेकर के जाए तो आपकी संख्या जो है 4 लाख से ज्यादा बनती है। और संगठन वार्ड के स्तर पे खड़ा कर लेंगे तो फिर एक वार्ड से 5 आदमी ले जाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर तो जो आज जिसको अपनी जिम्मेवारी सौंपी है कि आप अपने जोन के ऊपर जिसको प्रभारी लगाए, वो प्रभारी फिर अपने गांव में जाए, गांव में जाकर के वार्ड के सदर के ऊपर 5-5, 7-7 आदमियों को संगठन के साथ खड़ा करेगा, जोड़ने का काम करेगा, उनकी नई जिम्मेवारियां लगाएगा, उनके वहां प्रधान बनाएगा। तो फिर चौधरी देवलाल के जन्म दिवस के ऊपर हमारी जो सोच है उससे भी कहीं ज्यादा लोगों को लेकर के पहुंचेंगे। और जब चौधरी देवलाल जी के जन्म दिवस के ऊपर आप लाखों लोगों को इकट्ठा कर लो तो मान के चलो सत्ता में वो लोग आया करते हैं जिनका संगठन मजबूत हुआ करता है। जब लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो सत्ता में बैठे लोगों की गिनती उनकी शुरू हो जाएगी और आपकी गिनती उसी दिन से सत्ता की तरफ बढ़नी शुरू हो जाएगी। आने वाले समय में 100% इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी प्रदेश में सत्ता की बात पर पहुंचने का काम करेगी। आप चाहते हो कि आपकी सरकार बढ़े तो फिर उसके लिए आपको समय निकालना होगा। आप थोड़ा समय भी हर रोज निकालोगे तो फिर मान के चलो फिर से दोबारा हर पत्रकार के, हर राजनीति से समझ रखने वाले व्यक्ति, हर राजनीतिक आदमी की जबान पे बात आकर के खड़ी हो जाएगी कि आज फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका संगठन देश में सबसे बड़ा और संगठन होने का काम है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सारे साथी इसके ऊपर तवज्जो देंगे, अपनी तरफ से इसके लिए काम करेंगे। जो नए साथी आज पार्टी में शामिल हुए उन सब साथियों का स्वागत करता हूँ, उनका सबका अभिनंदन करता हूँ। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आपको पार्टी में पूरा मान और सम्मान मिलेगा। आपसे उम्मीद भी करूंगा कि आप और नए साथियों को अपने साथ जोड़ने का काम करोगे। आज बहुत लोग आपकी तरफ निगाह लगा करके बैठे हैं, बहुत लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, बहुत लोग आपके साथ शामिल होना चाहते हैं। इसके लिए साथियों अगर हम सब मिलजुल करके समय निकाल करके लोगों से संपर्क करेंगे तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि आने वाले वक्त में आपकी पार्टी प्रदेश में सत्ता भी होगी और सत्ता में बैठे लुटेरे किस्म के लोग जो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। ये बात आपसे कहने और करने का किया था, आपने मेरी बात सुनी। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।